वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ 31,661 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दोस्तों पहले से ही सारी बातें स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन किन नियमों पर होगी दोस्तों ये भर्ती, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी। वहीं अब SCERT कार्यालय ने क्लियर किया कि भर्ती कराना पूरी तरह से आसान नहीं। आखिर क्या है मुद्दा? वहीं 31,661 पदों पर दोस्तों सूची देगी सरकार। वहीं नए शासनादेश पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से संपन्न। CM बैठक संपूर्ण विश्लेषण भर्ती नियुक्ति। वहीं 69,000 संशोधन मुद्दा दोस्तों निस्तारित, अंतिम निर्णय। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की स्थिति आखिर कब? वहीं दरोगा और लेखपाल के पदों पर भर्ती युवा पूरी तरह से यहाँ शुद्ध और अन्याय। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न की जा रही थी, इसको लेकर किसी भी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया था, बस डायरेक्टली इसी तरह से अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी के माध्यम से बताया गया कि 31,661 शुरू के लिए जाएंगे और उसमें आरक्षण नियमावली का पूरी तरह से पालन करते हुए उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा और सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी रात दोस्तों SCERT कार्यालय पर बघेल जी से मुलाकात छात्रों की दोस्तों हुई और वहाँ बघेल जी ने स्पष्ट किया कि जब बैठक संपूर्ण तरीके से संपन्न हुई तो बघेल जी से पूछा गया कि आखिर भर्ती कब होगी, क्या नियम होंगे, क्या अपडेट निकल कर आई है आखिर अंदर से। बघेल जी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से आसान नहीं है, ये सहज नहीं है, अभी फ़िलहाल सहज नहीं है, तो अभी आप धैर्य रखें। यानी जो 1 सप्ताह का समय था उसमें से 3 दिन तो दोस्तों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों वहाँ NCBC आयोग की तरफ से 24 तारीख को सरकार को तलब कर लिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पहले वहाँ निस्तारण होगा, उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया आगे संपन्न हो सकेगी। फिलहाल की स्थिति देख सकते हैं आप सभी। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश, गतिरोध कायम। प्रदेश सरकार की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इस दिशा में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, इस बात को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। वह अभ्यर्थी ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती 31,000 पदों पर भर्ती कैसे होगी, इसके बारे में सवाल पूछा। शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को तलब किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 तारीख में तलब कर लिया गया था, लेकिन एक बात जो स्पष्ट हुई वो कल हुई। यहाँ अभ्यर्थी ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शासन से अभी तक इस बारे में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। भर्ती को लेकर उन्होंने बताया कि अलग से शासनादेश जारी होगा, यानी नए शासनादेश पर भर्ती होगी। और अभी तक दोस्तों किसी भी तरह का कोई शासनादेश वहाँ से जारी नहीं हुआ है। अब सरकार की तरफ से जारी होगा तभी दोस्तों ये अलर्ट होंगे और भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। वहीं अभ्यर्थी ने उप सचिव से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 भर्ती के बारे में लगी रोक के बारे में भी सवाल उठाने पर उन्होंने कहा यह संवेदनशील मामला है, इस संबंध में आयोग में पक्ष रखा जाएगा। उप सचिव से मुलाकात करने वालों में अमरेंद्र सिंह, शोभित सिंह कयन्य चयनित थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 पद को भरने के लिए मेरिट तैयार करने से पहले बेसिक शिक्षा परिषद को आवेदन में गड़बड़ी करने वालों की गलती सुधारनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, त्रुटि संशोधन वालों को भी मौका यहाँ दिया जाएगा। आवेदन में हुई गड़बड़ी सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अभ्यर्थी की गलती सुधारने का आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अमल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार बनाकर हाई कोर्ट में भी 2 अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का आदेश दिया है। तो आप देख सकते हैं भर्ती की पूरी मेरिट प्रभावित होगी। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर अमल किए बिना सरकार को 69,000 पदों में से 37,000 को रोककर दोस्तों 31,000 पदों पर भर्ती करना आसान
नहीं होगा। बेसिक शिक्षा सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल से इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने कहा 31,000 पदों पर नियुक्ति करने के लिए हम शासन के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और ये सहज नहीं है पूरी तरह से दोस्तों। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतनी आसान नहीं होगा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न कराना। और यहाँ संशोधन वाला मुद्दा जो है, जो बहुचर्चित मुद्दा है दोस्तों, उसकी अंतिम जो सुनवाई है कोर्ट के अंतर्गत 23 तारीख को होने वाली है। तो दिखाता हूँ आप सभी को पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 23rd of September 2020 केस इन लिस्टेड इन CJ कोर्ट बेंच 6018 सीरियल नंबर 3 फॉर ऑर्डर। देख सकते हैं दोस्तों ये गोविंद माथुर है और सुमित्रा दयाल जी की बेंच में मुद्दा लिस्टेड है और डिविजनल बेंच है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये संशोधन वाला मुद्दा है, दोबारा से ये सुना जाएगा क्योंकि पहले ही आदेश याचिकागणों के पक्ष में दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भर्ती पूरी तरह से संपन्न अभी एकदम नहीं होगी। जो एक सप्ताह में नियुक्ति मिलने वाली थी वो एकदम से आपको नहीं मिलेगी, अभी आपको इंतज़ार करना होगा। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं, जहां एक और शासन को अभी तक दोस्तों शासन की ओर से किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देश SCERT बेसिक शिक्षा परिषद को अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है अभी फ़िलहाल प्रदेश सरकार के, आखिर कौन से नियमों का पालन होगा, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी के माध्यम से क्लियर बताया गया था कि शुरू के ले लिए जाएंगे, आरक्षण नियमावली का पालन होगा, लेकिन किस आधार पर। तो दोस्तों पदों की सूची किस प्रकार से सरकार बनाएगी, पदों की सूची को लेकर भी दोस्तों स्पष्ट नहीं हुए। 69,000 संशोधन मुद्दा भी अब निस्तारित होगा। CM बैठक दोस्तों पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से कल संपन्न हुई है, लेकिन वहाँ से दोस्तों किन किन मुद्दों पर बात हुई है, कौन कौन से मुद्दे निकल कर आए हैं, किन किन मुद्दों पर दोस्तों गवर्नमेंट जो है डिसीजन ले चुकी है और आगे की रणनीति संपादित करेगी, और वहीं कौन कौन सी नई भर्तियां हैं दोस्तों, किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, इसका ब्यौरा भी दोस्तों 24 घंटे के अंतर्गत आना था, अभी तक नहीं देखने को मिला है। वहीं देखते हैं कि आखिर किस आधार पर दोस्तों अन्य भर्ती प्रक्रियाओं को संपादित किया जाएगा, क्योंकि अभी छात्रों ने देखा कि संविदा कानून वगैरह को लेकर भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं ला रहे हैं। पहले दोस्तों क्लियरली दिख रहा था कि वो ला रही थी गवर्नमेंट, ऐसा छात्रों का मानना था। वहीं अब दोस्तों एक बड़ी खबर है यहाँ, दरोगा और लेखपाल पदों पर भर्ती को लेकर देख सकते हैं भर्तियों में देरी, युवाओं के साथ अन्याय। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ग्राम विकास अधिकारी और दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि दरोगा भर्ती 2016 से लटकी है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि युवा आक्रोश के बाद जागी यूपी सरकार बैठक कर भर्ती पर विचार कर रही है। युवा जानना चाहते हैं कि सरकार गंभीर होकर प्रत्येक भर्ती के लिए सभी मसले सुलझाकर नियुक्ति की पक्की डेडलाइन का ब्यौरा रखेगी या नहीं। तो यहाँ दोस्तों भर्ती में देरी उन्हें अटकाने व भटकाना अन्याय है, यह बंद करिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि वीडियो 2018 के प्रतिभागियों से बताया कि लोग परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। सरकार नहीं बताती कि नियुक्ति क्यों रुकी है। यूपी में SI भर्ती के अभ्यर्थी से भी संवाद किया। कृषि विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस सेवा दल। वहीं दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों में 1 लाख पद खाली। देख सकते हैं BSF और CRPF जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 1 लाख से पद अधिक खाली हैं। ज़्यादातर पद सेवानिवृत्ति दोस्तों, त्याग पत्र और मृत्यु के कारण खाली हुए हैं। सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में सबसे अधिक दोस्तों रिक्तियां हैं। तो देख सकते हैं इन पर कब आएगी पदों पर भर्ती। ITBP में है, असम राइफल्स में है, SSB में है दोस्तों, यानी सशस्त्र सीमा बल। BSF यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन तो आप समझ सकते हैं कि इन पदों पर भर्ती देखने को आप सभी को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की विज्ञप्ति। समीक्षा अधिकारी यानी RO 2016 जो परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की गई थी, संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी प्रकोष्ठ की सीरीज की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट दिनांक 17 सितंबर 2020 तक उपलब्ध है। विसंगतियों के संबंध में प्रति आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये भी तेज़ी से प्रक्रिया संचालित की जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप सब तैयार रहिए। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती छात्रों को भी गवर्नमेंट जो है अब नियुक्ति
देने वाली है। तो जैसा भी होगा आपके बीच साझा किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। वहीं देखते हैं कि आखिर सरकार किस आधार पर किस नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती में से दोस्तों 31,661 पदों पर भर्ती संपन्न करती है। क्योंकि अभी कोर्ट ऑर्डर की स्थिति भी दोस्तों स्पष्ट नहीं हुई है। अभी तक की भी स्थिति दोस्तों आप देख रहे हैं, कॉज लिस्ट और जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट हैं लगातार आ रही हैं, लेकिन 69,000 मुद्दा लिस्टेड नहीं है। इसके पीछे का भी रीज़न भी क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर क्या स्थिति है जो अभी तक दोस्तों कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है। तो जैसा भी होगा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।